देखिए, प्रदेश से कांग्रेस सरकार जाते ही कांग्रेस विधायकों के जाने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक विधायक कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। अब तक 24 विधायक कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं और दूसरी ओर कांग्रेस से आए विधायकों को बीजेपी लुभावने पद दे रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। सियासत में चला चली की बेला, एक और कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा। बीजेपी के जय सिंह कुशवाहा भी लेंगे फैसला। उपचुनाव से पहले अब तक 26। एमपी कांग्रेस में चला चली की बेला का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के हाथ से सत्ता तो गई ही, एक के बाद एक उसके विधायक भी इस्तीफा दे रहे हैं। एक हफ्ते में 2 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पहले बड़ा मलहेरा के विधायक प्रद्युमन लोधी और अब नेपानगर की कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने विधायकी छोड़ दी है। इधर इस्तीफा दिया, उधर बीजेपी का दामन थामने में उन्होंने देरी नहीं की। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह भी है कि उपचुनाव से पहले उसके जमीनी कार्यकर्ताओं के बीजेपी में जाने का सिलसिला भी जारी है। मुझे कोई चिंता नहीं है कि जाने वाले, मुझे तो पता था कि ये ऐसे एक आध हैं जो चले जाएंगे, तो चले गए। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी मेरे लिए कि ये सौदा इनका अभी तक चल रहा है। ये विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं, इतने पैसे ले लो, ये पद ले लो, फलानी चीज़ ले लो, ये सब बात कर रहे हैं। वहाँ भी सौदा कर रहे हैं। अब प्रजातंत्र और संविधान का कोई मतलब नहीं रहा। अब तो बोली बोलो और राजनीति करो। क्यों उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं? कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है। उनके नेताओं पर कांग्रेस के विधायकों का भी अब विश्वास नहीं रहा। जन विश्वास खो दिया है और एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मची है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खेमे में तोड़फोड़ नहीं हो रही है। प्रेमचंद गुड्डू, बालेंदु शुक्ला, जगदीश यादव, भिंड से संजू जाटव और अब एक और बड़े नेता जय सिंह कुशवाहा कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन इस तोड़फोड़ में बीजेपी अब तक बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना और वो भी सदस्यता छोड़ के विधानसभा की, ये अपने आप में एक बड़ी तपस्या है, बड़ी साधना है। ऐसा फैसला करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आज हमारी बहन सुमित्रा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई है। मैं इस भाजपा परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और एक आदिवासी विधायक के होने के कारण कांग्रेस की जो पूर्व की सरकार ने इग्नोर किया मुझे, मेरे क्षेत्र में 15 महीने से एक भी विकास नहीं हुए। तख्ता पलट के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी को झटका देने की रणनीति पर चल रही है। इसमें थोड़ी बहुत उसे कामयाबी भी मिली, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद जिस तरह की उम्मीद कांग्रेस को थी, उसका उल्टा होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी में असंतोष बढ़ने की बजाय कांग्रेस के घर में असंतोष उभर रहा है और उपचुनाव से पहले उसके लिए किसी टेंशन से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।